परागकोश से स्टिग्मा तक जो हमारे पॉलन ग्रेन जाते हैं, इस प्रोसेस का नाम परागण होता है। प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है तो वो जाएगा डिटेनोड्राइमी में। तो अल्टीमेट आप ये समझो कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो हमेशा सेम प्लांट में होता है। ऐसे आम आता है, लिली आता है, चिली आता है, चिली मतलब मिर्च, टमाटर और बैगन, ये सब हमारे ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें एक में ही मेल भी पार्ट होना और उसी फ्लावर में फीमेल पार्ट भी होना। रेलेवेंट रूट हर शिफ्ट में एक लिंडी प्लांट, द्विलिंगी पौधा क्या होता है, साथ साथ किसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, किसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। रेलेवेंट रूट हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों। इस बार नहीं, पिछली बार भी रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए अगला जो 10 मिनट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 मिनट के पूरे वीडियो में आपको इस तरह के सारे सवालों का सही तरीके से आंसर कैसे देना है वो मिल जाएगा बच्चों। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं पॉलिनेशन समझा देता हूं कि पॉलिनेशन होता क्या है, परागण क्या होता है। सर परागण कुछ नहीं है, जब भी कभी जो भी हमारा प्लांट होता है, आपको पता है कि प्लांट में दो चीजें होती है, एक हमारा होता है मेल पार्ट और दूसरा होता है फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट से ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन फीमेल के स्टिग्मा में चले जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। तो परागण की परिभाषा क्या होती है कि एक फूल का जो नर भाग है अर्थात परागकोश है, उससे दूसरे मादा फूल के वर्तिकाल यानी स्टिग्मा में जो भी परागकोश निकल जाते हैं, बस इसी प्रोसेस को हम लोग परागण कहते हैं। परागकोश से स्टिग्मा तक जो हमारे पॉलन ग्रेन जाते हैं, इस प्रोसेस का नाम परागण होता है। अब या तो ये एक फूल में भी हो सकता है या तो अलग अलग फूल में भी हो सकता है। अब इसके माध्यम क्या है, तो ध्यान रखना, इसके दो तरह के माध्यम हो सकते हैं, जैविक या अजैविक। जैविक का मतलब होता है ऐसे माध्यम जो सजीव है। तो सजीव माध्यम में इसके कीट आता है, कीड़े, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, तितली हो रही, टिड्डा हो गया, जितने भी सजीव होते हैं जब ये पॉलिनेशन क्रिया करते हैं उन्हें हम लोग जैविक पॉलिनेटर के नाम से जाना जाता है। जैविक आप क्या कह सकते हो, परागण क्रिया बोलते हैं उसको। अजैविक का मतलब ऐसे हमारे पॉलिनेटर जो निर्जीव हो। अब निर्जीव पॉलिनेटर में पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, भाई पानी और हवा से भी तो जा सकता है ना कि आपका परागकोश से निकलकर परागकण स्टिग्मा में पहुंच जाए। तो अगर वो हमारे जैविक है तो वो मतलब सजीव है तो वो जैविक आ जाएगा, और निर्जीव है तो हमारे अजैविक आ जाएगा। तो पहले तो आपको पॉलिनेशन की क्रिया होती क्या है ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा अब आगे बात सुनो, जब हमने पॉलिनेशन समझ लिया तो पॉलिनेशन के तुरंत बाद आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन समझना है। जब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं, एक हमारा होता है सेल्फ और दूसरा होता है क्रॉस। बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है, जब प्लांट हमारा एक ही रहे लेकिन उसी प्लांट में फ्लावर अलग अलग हो जाए। जैसे कि आप देखो यहां पर दो चीजें मैंने दिखाई है, एक्स और वाई को जरा गौर से देखिए। ये जो एक्स है वो क्या है, एक ही पौधे में एक ही फ्लावर के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जा रहा है तो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन के ऑटोगामी में जाएगा। किसमें जाएगा, ऑटोगामी में। और अगर एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है तो वो जाएगा डिटेनोड्रामी में। तो अल्टीमेट आप ये समझो कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो हमेशा सेम प्लांट में होता है। ऐसी लाइन लिख सकते हैं ना, किसमें होता है, सेम प्लांट में होता है हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है उसमें देखो पूरा प्लांट ही चेंज हो जाता है। एक पौधे से परागकोश निकल के दूसरे पौधे के कह सकते हो स्टिग्मा में जाते हैं, तब उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए सेम प्लांट नहीं होता, अदर प्लांट होता है, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सेम प्लांट होगा। अब सेल्फ पॉलिनेशन भी दो तरह का हो सकता है बच्चों, एक ही फ्लावर में जाए तो उसे हम ऑटोगैमी कहेंगे और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाए तो उसे डिटेनोगैमी के नाम से जाएंगे। तो ऑटोगैमी क्या होता है, ऑटोगैमी का मतलब ये होता है कि प्लांट भी हमारा सेम तो होना ही चाहिए और फ्लावर भी कैसा हो जाए, सर फ्लावर भी हमारा सेम फ्लावर हो जाए। तो जब दोनों चीजें सेम हो जाती है उसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। जबकि डिटेनोगैमी क्या होता है, डिटेनोगैमी का मतलब ये होता है कि प्लांट तो हमारा सेम हो, सेम प्लांट हो, लेकिन फ्लावर हमारा सेम नहीं होना चाहिए। फ्लावर हमारा कैसा हो जाना चाहिए, डिफरेंट हो जाना चाहिए, या फिर आप लिख सकते हैं अदर फ्लावर हो जाए तो उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, डिटेनोगैमी के नाम से जाना जाता है। इसका कुछ एग्जांपल भी है जो आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो भी आपको समझ रहे हैं। तो ये तो हमारे पॉलिनेशन के प्रकार हो रहे हैं कि सेल्फ क्या होता है, क्रॉस क्या होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल क्या होता है, सर यूनिसेक्सुअल ये होता है कि ऐसा फ्लावर जिसमें या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट होगा, यानी दोनों में से कोई एक पार्ट हो, उसी को यूनिसेक्सुअल कहेंगे, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। जबकि बाइसेक्सुअल प्लांट वो प्लांट होते हैं या वो फ्लावर होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट एक ही फ्लावर में मिल जाए। मेल और फीमेल जब दोनों के दोनों पार्ट हमारे एक ही फ्लावर में मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसे फ्लावर जिसमें या तो मेल हो या तो फीमेल हो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। एक लिंगी और हमारे पास उभयलिंगी, इसका नाम उभयलिंगी है, द्विलिंगी नहीं, उभयलिंगी है ना हमारे पास। बच्चों इसके बाद यहां तक हमें बात समझ में आ रही। अब इसके एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है, बाइसेक्सुअल के एग्जांपल बहुत पूछे जाते हैं। कौन, हमारा उभयलिंगी होता है। तो उभयलिंगी वो फ्लावर होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ होंगे। तो उभयलिंगी के एग्जांपल में गुलहड़ आता है, हिबिस्कस, सूरजमुखी का पौधा आता है, सरसों का पौधा आता है, गुलाब आता है, लिली आता है, चिली आता है, चिली मतलब मिर्च, टमाटर और बैगन, ये सब हमारे ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें एक में ही मेल भी पार्ट होना और उसी फ्लावर में फीमेल पार्ट भी होना। बच्चों यही रीजन है, ये जो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट में हमारा हमेशा ध्यान रखना सेल्फ पॉलिनेशन तो होता ही होता है,
सेल्फ पॉलिनेशन तो होता है, लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये भी कंडीशन हो सकती है कि इसका परागकोश उड़कर दूसरे फ्लावर में चला जाए। भाई तितली आई, तितली ने इसके परागकोश को मतलब परागकण को परागकोश से निकालकर स्टिग्मा में पहुंचा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मेल पार्ट है वो दूसरे के फीमेल पार्ट में पहुंच गया, ऐसा भी तो हो सकता है। इसीलिए बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ और क्रॉस दोनों पॉलिनेशन हो सकता है। हमेशा डायरेक्ट जरूरी नहीं कि बाइसेक्सुअल में हमेशा सेल्फ हो, सेल्फ तो होना ही होना है, और क्रॉस भी हो सकता है। तेज हवा चली, इसका मेल पार्ट उड़ के दूसरे के फीमेल पार्ट में पहुंच गया, तो ये हमारा कौन सा पॉलिनेशन बन जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन बन जाएगा। जबकि यूनिसेक्सुअल क्या होता है? सर यूनिसेक्सुअल में या तो उसके पास मेल पार्ट हो रहा है या फीमेल पार्ट हो रहा है, दोनों पार्ट होने नहीं। तो जब दोनों पार्ट नहीं होंगे तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं इनमें हमेशा कौन सा पॉलिनेशन होता है? ओनली क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ओनली क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ये बातें भी आपको याद होनी चाहिए कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ओनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ और क्रॉस दोनों तरह के पॉलिनेशन हो सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन ठीक है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह का हो सकता है, ऑटोडेमी, डिटेनोडेमी। ऑटोडेमी में एक ही प्लांट में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में उड़ जाए, एक फ्लावर से एक ही फ्लावर में रहे तो ऑटोडेमी, और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पहुंच जाए सेम प्लांट में तो हमारा वो जाएगा डिटेनोडेमी के नाम से। अब ये जो मैंने एग्जांपल बताया, एग्जांपल भी सुन लो। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल होता है तरबूज, पपीता, तरबूज पपीता एक ही जैसे, मट्टा, खीरा, कद्दू। ये इसलिए क्योंकि यही एग्जांपल आप लोग के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो तरबूज, पपीता, मट्टा, खीरा, कद्दू ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। और बाइसेक्सुअल की बात करते हैं वो तो याद होना चाहिए, सूरजमुखी हो गया, गुड़हल हो गया, इसके बाद हमारा सूरजमुखी, गुड़हल, सरसों हो गया, इसके अलावा टमाटर हो गया, बैगन हो गया, चिली हो गया, लिली हो गया, गुलाब हो गया, ये सब हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर में आते हैं। अब ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, इन्हीं बातों पर आधारित जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिखाया था उसका आपको आंसर समझ में आ गया होगा। एक लिंगी पुष्प क्या होता है? तरबूज और पपीता होता है। गुड़हल जो होता है वो उभयलिंगी में आता है, सरसों हमारा उभयलिंगी में आता है, सरसों हमारा उभयलिंगी में आता है। तो इस तरह के सवालों का आंसर आप लोग बहुत आराम से दे सकते हैं। अब मैं आपको और भी एग्जांपल बताता हूं जो अभी पूछे जा रहे हैं। पिछली बार 27 जब से पेपर शुरू हुआ 27 नवंबर से, तो मैंने एक एक शिफ्ट का जितने क्वेश्चन पूछे रहे वो सब उठा लिए। जैसे लिखा है इनमें से कौन सा सुमेलित है? बाइसेक्सुअल फ्लावर को तरबूज कह दिया, सर गलत हो गया। फिर इन्होंने बाइसेक्सुअल फ्लावर को पपाया कह दिया, पपीता कह दिया, गलत हो गया। इन्होंने यूनिसेक्सुअल फ्लावर को मस्टर्ड, सरसों कह दिया, गलत है। फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर तरबूज हो गया, यस ये बात एकदम सही हो रही। तो इस वाले सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए फ्लावर में कौन सा उभयलिंगी है? बाइसेक्सुअल है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हमारा कौन सा होता है? सरसों होता है। कद्दू, पपीता, तरबूज ये सब यूनिसेक्सुअल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अरे इसके बाद कौन सा हमारा एक लिंगी पुष्प उत्पन्न कर सकता है? सर यूनिसेक्सुअल की बात कर रहा है, देखो सरसों यूनिसेक्सुअल नहीं होता। फिर इसके बाद गुड़हल यूनिसेक्सुअल नहीं होता, गुड़हल यूनिसेक्सुअल नहीं होता, तो इसका आंसर हमारा सी वाला आंसर चला जाएगा। अरे इन्होंने बोला सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कैसा फ्लावर होना चाहिए? मेरे भाई मैंने आपको कहा कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो हमेशा उभयलिंगी फ्लावर में होता है, और उभयलिंगी में दोनों होते हैं, सेल्फ और क्रॉस दोनों। लेकिन जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है उनमें हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो अब इन्होंने बोला सेल्फ पॉलिनेशन किसमें होगा? वो सेल्फ पॉलिनेशन हमारा उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, बाइसेक्सुअल फ्लावर कैन पॉलिनेट, उभयलिंगी फ्लावर कैसा पॉलिनेट कर सकता है? तो उभयलिंगी में दोनों कंडीशन बन सकती है, सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है ना, एक ही प्लांट में भी हो सकता है, प्लांट भी चेंज कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, फिर इसके बाद अगला वाला सवाल देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल डज नॉट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर? इनमें से कौन यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं है? तो क्या देगा सर? मटई होता है, इसके बाद खीरा होता है, तरबूज होता है, मटर, एक और लिख लीजिए, मटर जो होता है मेरे भाई ये यूनिसेक्सुअल नहीं होता, ये हमारा कैसा फ्लावर होता है? ये हमारा एक तरह का उभयलिंगी फ्लावर में आता है। अरे एग्जांपल में नहीं लिखा तो आप लिख लीजिएगा। अगला इनमें से बता रहा है कौन सा स्टेटमेंट सत्य? इस तरह सवाल पूछ रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन टेक ओनली प्लेस बाइसेक्सुअल, ये बात एकदम सही है। सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा बाइसेक्सुअल में होता है, ये यूनिसेक्सुअल में सेल्फ हो ही नहीं सकता। फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर कैन पॉलिनेट बाय सेल्फ एंड क्रॉस, ये भी सही है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों चीजें हो सकती है, कैन पॉलिनेट, कैन का मतलब हो सकता है, इसीलिए ये बात हमारी दोनों बातें सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर हो रहा। अगला बच्चों लिखा है सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लो में हो सकता है, क्या कह रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ बाइसेक्सुअल में हो सकता है। सर सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ बाइसेक्सुअल में हो सकता है, बात एकदम सही है, सेल्फ पॉलिनेशन कभी भी यूनिसेक्सुअल में नहीं होता। अगला क्रॉस पॉलिनेशन सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है, गलत, गलत, ये गलत है। क्रॉस पॉलिनेशन सिर्फ यूनिसेक्सुअल में होता है, गलत। भाई क्रॉस तो दोनों में हो सकता है ना भाई, बाइसेक्सुअल में सेल्फ भी होता है, क्रॉस भी होता है, यूनिसेक्सुअल में क्रॉस होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। S1 सही और S2 हमारा गलत। क्रॉस पॉलिनेशन सिर्फ यूनिसेक्सुअल फूलों में हो सकता है, ये गलत है। क्रॉस पॉलिनेशन यूनिसेक्सुअल के साथ साथ बाइसेक्सुअल में भी हो सकता है। अरे जब एक ही पौधे में नर और मादा दोनों फूल मौजूद होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सर उसे बोला जाता है बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए। ओके, तो इतने सारे सवाल थे जो मुझे आपको सॉल्व करने थे, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये लगातार पूछे जा रहे हैं, और इसीलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया। तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें कि कैसा लगा वीडियो, और एक और मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, और वो भी काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। प्लांट जो है, प्लांट टिश्यू के बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसकी डिटेल वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं।